डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम फरसूदगी से मुताल्लिक बहुत सारी मालूमात हासिल किए हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन में फरसूदगी का तारुफ हुआ, फिर जो है सो फरसूदगी के माने, फिर जो है सो फरसूदगी आयद करने से मुताल्लिक उसकी अहमियत और ज़रूरत, फिर उसकी तारीफ यानी किसी प्रोफेसर के जरिए फरसूदगी की तारीफ किस तरह की है, ये तमाम पॉइंट वाइज जो है सो मालूमात हासिल करने की कोशिश किए हैं। और अब हम जो है सो मजीद जो है सो वजूहात हैं जिसको हम फरसूदगी में शामिल किया जा सकता है। जैसे इसमें पॉइंट लेसन फर्स्ट में पॉइंट 4 इसको उर्दू में फरसूदगी की वजूहात, काजेस ऑफ डिप्रिसिएशन, फरसूदगी की वजूहात, यानी इसके बाद हम इन वजूहात की बिना पर भी यानी ये वजह पे भी हम फरसूदगी को शामिल कर सकते हैं, फरसूदगी में शुमार कर सकते हैं। इसके की बेहतर और जो है सो मालूमात हासिल करने के लिए हम इसमें पॉइंट वाइज भी मालूमात करने की कोशिश करेंगे। इसमें नंबर 1 है वियर एंड टीयर। इसको उर्दू में या घिसना या पिटना या टूट फूट जाना, यानी अगर कारोबार में हम एक असासे का जब इस्तेमाल करते रहते हैं, मुसलसिल इस्तेमाल करने के वक्त, यानी एक असासा जब मुसलसिल इस्तेमाल होते रहता तो उस मुसलसिल इस्तेमाल के वक्त असासे की कदर में कमी वाक़ होती है, क्योंकि वो घिसने या पिटने की वजह से या टूट फूट जाता है या उसकी नवैयत ऐसी हो जाती है कि वो मरम्मत करना बाकी रह जाता है, मरम्मत से मुताल्लिक रिपेयर करना पड़ता है। ऐसी सूरत में वो अपनी पैदावारी सलाहियत में भी कमी ला सकता है। इसकी वजह से कारोबार में आमदनी कम होती है। इन तमाम चीजों को मुलविज रखते हुए जब हम बाजार में इसकी जो है सो मार्केट वैल्यू मालूम करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी सूरत में भी ऐसे असासों में इनकी कदर में, कीमत में कमी वाक़ होती है। तो इस कमी को भी हम फरसूदगी में शामिल कर सकते हैं। और इसमें जो सेकंड पॉइंट है डिप्लेशन, जखीरा सर्फ होना, यानी जखीरा सर्फ होने से मुताल्लिक, हालांकि ये डिप्लेशन एक मुकम्मल फरसूदगी फराहम करने का एक तरीका है, क्योंकि ये कुदरती वसाइल से ताल्लुक रखने वाला है, इसलिए इसको एक सेपरेट एक तरीका अपनाया गया है फरसूदगी फराहम करने का या आयद करने का या तय करने का। तो इसमें ये क्या कुदरती वसाइल से मुताल्लुक क्या है, जो कानें वगैरह होती हैं, कानों में मुख्तलिफ किस्म के अशिया जो हासिल की जाती है, कुदरती अशिया, जैसे मिसाल तौर पे कोयला हो, हीरे हो या तेल के कुएं होते हैं, तेल के कुओं से तेल निकाला जाता है मुख्तलिफ किस्म का, तो वो एक्सट्रैक्शन की वजह से उसमें ऑटोमेटिक जो है सो कमी वाक़ होती है। वो कमी को भी डिप्रिसिएशन में शामिल करना होता है, हालांकि उसके लिए एक मखसूस अलग तरीका है डिप्लेशन मेथड, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे निसाब से भी ताल्लुक नहीं रखता। लिहाजा फिर भी मैं आपको बता दिया, ये जो भी कुदरती वसाइल होते हैं, इन कुदरती वसाइल को जो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन उसमें कमी वाक़ हो जाती है, कुदरती तौर पे कमी वाक़ हो जाती है, तो ऐसे इसको जिसको हम क्या बोलते हैं, जखीरा सर्फ होना बोल के बताते हैं। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है
तो एक्सीडेंट, हादसात की वजह से बाज़ औक़ात कंपनी में या कोई कारोबार में जब असासे इस्तेमाल होते रहते हैं, असासों की जगह पे कोई नागहानी सूरत हाल पेश होती है या हादसा पेश होता है, तो ऐसी सूरत में भी असासे की कदर और कीमत में कमी वाक़ होती है। तो इस तरह की कमी को भी हम फरसुदगी में शामिल कर सकते हैं या शामिल किया जा सकता है। इसके बाद नंबर जो है सो 4th पॉइंट है ऑब्सोलेसेंस, यानी मतरूक होना, कोई असासा मतरूक होना, इस्तेमाल नहीं करना, तर्क करना। यानी बाज असासे ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल में नहीं आते। क्यों? इसकी भी कई वजूहात है इस्तेमाल नहीं आने की वजह, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, जैसा कि हम कदीम जमाने में कदीम चीजों का इस्तेमाल करते थे, जैसे ही नया जमाना आया, नए जमाने में नई चीजें आ गई। जैसे कि पहले ऑफिसों में टाइपराइटर इस्तेमाल किया जाता था, वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हो गया। फिर अब हम मौजूदा जमाने के हिसाब से भी एक मिसाल ले सकते हैं, जैसे कि फोन खींच लीजिए आप। पहले शुरुआत में जो है सो छोटे छोटे फोन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, आजकल स्मार्टफोन हो गए हैं। तो इस मुनासिबत से जो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, उसकी कदर में भी कमी वाक़ होती है, उसके तर्क होने की वजह से। इसलिए ऐसे असासों की ये इस तरह की कमी को भी हम फरसुदगी में शामिल किया जा सकता है या फरसुदगी में शुमार किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 5th पॉइंट है रिफ्लेक्शंस ऑफ टाइम या पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरना। बाज असासे ऐसे होते हैं सिर्फ वक्त गुजरने की वजह से ही इनमें कमी वाक़ होती है। जैसे मिसाल के तौर पे लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है, और जो है सो इंटेंजिबल असेट्स में यानी गैर महसूस जो असासे होते हैं, वो गैर महसूस असासे भी, जैसे मिसाल के तौर पे पैटेंट्स है या कॉपीराइट्स हैं, ये भी जो है सो वक्त गुजरने के साथ ही इनकी कदर और कीमत में कमी वाक़ होती है। तो इस तरह की कमी को भी हम फरसुदगी में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट फ्लक्चुएशन, तब्दीली या उतार चढ़ाव। बाज असासों की हालत ये होती है कि मार्केट में इसकी कदर कीमत में उतार चढ़ाव होने की वजह से या तब्दीलियों की वजह से भी जो है सो उनकी कदर कीमत में कमी वाक़ होती है। तो इस तरह होने से भी या इस तरह की कमी को भी हम फरसुदगी में शामिल कर सकते हैं या फरसुदगी समझकर उसको भी जो है सो किताबों में दर्ज किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। कल आने वाली जो भी क्लास होंगी उसमें मजीद जो है सो पॉइंट्स के डिप्रिसिएशन के ऊपर मजीद जो पॉइंट है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे